दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन बीत गया लेकिन वो काम ही नहीं हो पाया जो सच में ज़रूरी था? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जो ज़रूरी है सबसे वही काम नहीं रह पाता? क्यों हम ज़रूरी काम पर फ़ोकस नहीं कर पाते? ये ना सिर्फ़ आपकी स्टडी में बल्कि जॉब में, लाइफ़ में हमेशा आपके करियर में ये फ़ॉर्मूला काम आएगा। तो एक स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। एक लड़का था राज, आईएएस अफ़सर बनना चाहता था। सुबह उठता, किताबें खोलता, लेकिन तभी व्हाट्सएप पर एक घंटी सुनाई पड़ती, टिन टिन। वह किताब को साइड में रखता और चला जाता व्हाट्सएप की दुनिया में। व्हाट्सएप बंद कर ही नहीं पाता था, तब तक ऊपर से एक नोटिफिकेशन आती इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे चले जाता, एक रील्स देखने के चक्कर में उसके किसी दोस्त ने भेजी थी। स्क्रॉल करता रहता, स्क्रॉल करता रहता, स्क्रॉल करता रहता। जब उसे थोड़ी-सी थकान महसूस होती, तब वह सोचता कि अरे! मैं तो इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। उसके 2-3-4 घंटे निकल गए। 2-3-4 घंटे निकलने के बाद जब वो पढ़ाई करने चला, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी, मैंने 2-3 घंटे खराब कर दिए। ये गिल्ट और ये थकान उसको पढ़ाई करने नहीं दे रही थी। इस पढ़ाई ना करने की वज़ह से उसको नींद भी अच्छी नहीं आई, जिसकी वज़ह से उसका दूसरा दिन भी खराब होने लगा। तो ये कहानी आपकी भी हो सकती है, आप में से भी कोई राज हो सकता है। तो क्या ऐसा कारण है कि हम अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पाते? क्यों उस पर फ़ोकस नहीं कर पाते जो ज़रूरी है? अनावश्यक चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ पाते? तो चलिए आज इसी पे बात होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखने के बाद वहाँ नहीं रह पाएँगे जो थे। आप बहुत कुछ सुधार आ जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन है क्या? डिस्ट्रैक्शन है क्या हमारे बीच? तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। बिना मतलब की बातें, किसी भी दोस्त का फ़ोन हो गया आ गया और हम बातें करते हुए सुबह से शाम हो गए। क्योंकि बातें सिर्फ़ बातें नहीं होती। मान लो आपके किसी स्कूल के टाइम के दोस्त का फ़ोन आ गया, उससे आपने 30 मिनट बातें की। अब उस 30 मिनट की बातों में बहुत सी यादें वापस आ गई। अच्छा हाँ, ये भी करते थे। अच्छा हाँ, वो सर को ये भी तो किया था एक बार। अब वह 30 मिनट पूरे दिन आपके माइंड में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अच्छा ये भी होता था। स्कूल की हसीन वादियों में आप घूमने लगेंगे। दूसरा है दूसरों की तुलना। जैसे मैं इसमें मेंस आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि यार ये कितना बढ़िया लिख रहा है। मैं तो इतना बढ़िया लिख ही नहीं पाऊँगा। यही सोचते-सोचते पूरा दिन निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो ए से शुरुआत करें तो कब जेड पे पहुँच जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप शुरुआत नहीं करेंगे, बल्कि सोचते रहेंगे, दूसरों से तुलना करते रहेंगे। अब डिस्ट्रैक्शन पता है, तो डिस्ट्रैक्शन की वज़ह से होता क्या है? इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत पता क्या होती है? एनर्जी हमारी लॉस होती है। आप कभी लेटे-लेटे मोबाइल चलाते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो आराम कर रहे हैं। आप कभी ऑब्ज़र्व करना, आप 1 घंटे मोबाइल चलाने के बाद मोबाइल किनारे रख के सोचना कि मुझे थकान लग रही है या मैंने आराम ही किया है। आप रेस्ट करने के बहाने जो मोबाइल मनोरंजन के नाम पे 2 मिनट 5 मिनट चलाने की कोशिश करते हैं और कब 1 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप कभी ऑब्ज़र्व ही नहीं करते कि मोबाइल चलाने के बाद मुझे कितनी थकान लग रही है। इससे एनर्जी लॉस होती है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते और आपकी जो ग्रोथ है, जो ऐसे चलनी चाहिए, वो ऐसे नीचे की ओर जाना शुरू कर देती है। क्या आपने कभी नोटिस किया इस बात का कि आप छोटे-छोटे कामों में ही पूरा दिन निकाल देते हैं? आप अगर खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है और जो ज़रूरी काम था वो अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सही से टाइम मैनेजमेंट ही नहीं। अब आते हैं व्हाई। व्हाई फोकस ओनली ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स। हमें इम्पोर्टेंट थिंग्स पर ही फोकस क्यों करना चाहिए? क्योंकि सक्सेसफुल और एवरेज पर्सन में डिफरेंस यही है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हमें किसको और कितना इग्नोर करना है। कोई ऊपर से बेल बजी मोबाइल की और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वह मैसेज आया, तो सक्सेसफुल लोग इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं बात को देख लेंगे। लेकिन जो एवरेज पर्सन होते हैं वो इसी ताक में बैठे थे कि कैसे भी एक घंटी बजे, हमारा नोटिफ़िकेशन आए, मैं तुरंत उठ के निकल लूँगा। आप ये करते हैं कि नहीं? कमेंट में बताना, आप भी करते हैं? आप अभी पढ़ रहे हैं, ऊपर से नोटिफ़िकेशन आ रही होगी, आप तुरंत स्क्रॉल करेंगे, ऊपर से नीचे शटर खोलेंगे और देखेंगे, अच्छा ये नोटिफ़िकेशन है, फिर ऊपर कर देंगे और वीडियो देखने लगेंगे। ये जो हैबिचुअल बन जाती है ना आपकी, ये बहुत खतरनाक है। जैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट का एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, तो कई यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो दिन भर न्यूज़पेपर के
छोटे-छोटे कॉलम पढ़कर और अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। वह सिलेबस के हिसाब से अपना कंटेंट तैयार ही नहीं कर पा रहे और फिर उन्हें लगता है हमारा बहुत टाइम निकल गया लेकिन पढ़ाई तो हो ही नहीं पाई। क्योंकि हमने ज़रूरी चीज़ों को चुना ही नहीं, ज़रूरी कंटेंट जो था वो चुना ही नहीं। अगर आप ज़रूरी कंटेंट पे फ़ोकस करें तो आपके जो चांसेस हैं सक्सेस होने के कई गुना बढ़ सकते हैं। एक 80-20 का रूल होता है। इसमें कहा जाता है कि जो आप 20% काम करते हैं ना, उससे 80% रिज़ल्ट आता है। बस शर्त ये है 20% काम ढंग से हुआ हो। आप दिन भर में आप देखेंगे कि आप स्टॉपवॉच लगाकर पढ़िएगा, आप 10 घंटे नहीं पढ़ाई करते हैं। आप कर देते हैं कि मैं 3 से 5 पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, लेकिन एक्चुअल में जितनी देर बैठ के पढ़ रहे हैं, उतनी देर स्टॉपवॉच शुरू करिए, आपको लगेगा कि आप नहीं पढ़ रहे 10 घंटे। क्योंकि उस जो 2 घंटे आप कहते हैं ना, उस 2 घंटे में आप पानी पीने भी गए, उस 2 घंटे में मोबाइल को 2 बार स्क्रॉल किया। ये भी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हाउ फोकस कैसे करें इम्पोर्टेंट थिंग्स पे? क्योंकि हमें पता चल गई समस्या क्या है, अब उसका समाधान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली जो आप कोई नहीं करता, टू डू लिस्ट बनाओ। इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, हम लोग क्या करते हैं 5 बजे उठेंगे, 5 से 6 ये करेंगे, 6 से 8 ये करेंगे, 8 से 10 ये करेंगे, 10 से 12 ये सबसे वाहियात तरीका है टाइम टेबल का। आप टू डू लिस्ट में बस 3-4 चीज़ें इम्पोर्टेंट लिखो, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसा ना लिखो कि 1 से 2 ये, 2 से 4 ये, 3 से 5 ये, 5 से 5.5 ये, 5.5 से 8.5 ये। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप बनाओगे कभी फॉलो नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हो और सब ऐसे ही बनाते हैं कि मैं इतने बजे उठूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, एक भी मिनट इधर-उधर नहीं करते। इसीलिए आपका जो टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं हो पाता। दूसरा है टाइम ब्लॉकिंग मेथड, टाइम को ब्लॉक रखो, मतलब टाइम को फ्री रखो ही मत जिससे हम दूसरा काम कर पाएँ। स्लॉट अपने ऐसे बनाओ कि वो ब्लॉक हो कि हमें इतने बजे ये करना है। कोई कहे भैया बाहर चलना है थोड़ा घूम के आते हैं, कहे तो नहीं यार उस समय नहीं जा पाएँगे, उस समय तुम्हें पॉलिटी पढ़नी है। मोबाइल बज रहा है, मोबाइल को किनारे रखो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। आप टाइम को इतना ब्लॉक रखो कि आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ों के अलावा कोई चीज़ हो ही ना। डिस्ट्रैक्शन मेरे मोबाइल में ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, स्नैपचैट तो कभी नहीं था, ट्विटर भी नहीं है, तो क्या मेरा जीवन सही नहीं चल रहा? जीवन इसलिए सही चल रहा है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं उसको टाइम दे पाऊँ। उसको हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, 2-4 दिन आपको लगेगा, फिर आप हैबिचुअल हो जाएँगे। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाने के हैबिचुअल हो गए, वैसे ही आप इंस्टाग्राम ना चलाने के हैबिचुअल हो जाएँगे। इसका एग्ज़ाम्पल मैं बैठा हूँ आपके सामने। फेसबुक, इंस्टा सब बंद है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने में, कंटेंट तैयार करने में, दिमाग लगाने में, एडिट करने में बहुत टाइम जाता है, टाइम ही नहीं है। मैंने तो चुन लिया अपना कि मुझे क्या करना है। क्या आप चुन पा रहे हो कि आपका इंस्टाग्राम बंद होना चाहिए? इंस्टाग्राम ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चनिंग। आप जब मोबाइल उठाने चल रहे हैं तो क्वेश्चनिंग करो कि क्या यह मेरे मंजिल की ओर जाते हुए रास्ते में ज़रूरी है? क्या यूपीएससी करने जा रहा हूँ मैं, यूपीएससी में ये मैं जो इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, ये ज़रूरी है? क्या मैं इस समय जो बाहर घूमने जा रहा हूँ, तफ़रीह करने जा रहा हूँ या पार्क में घूमने जा रहा हूँ, ये ज़रूरी है? क्वेश्चनिंग करो कि यह ज़रूरी है क्या मेरे लाइफ़ में? अगर नहीं, तो उसे छोड़ो। क्वेश्चनिंग करने की आदत हमेशा डालनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, कुछ स्टोरी हैं, जैसे स्टीव जॉब्स बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप एथिक्स में पढ़ेंगे। फोकस मीन्स सेइंग नो टू हंड्रेड्स ऑफ गुड आइडिया। आपका फोकस मतलब है हंड्रेड्स गुड आइडिया को भी नो कहना। क्योंकि जिस समय मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मोबाइल में किसी का भी फ़ोन आए मुझे मतलब नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ। साइलेंट पे पड़ा है मोबाइल, फोकस उस पे करो जो इम्पोर्टेंट है। चाणक्य ने भी कहा है, जो समय पर किया जाए वही कार्य सफल होता है। आप अभी पढ़ लेंगे, अभी मेहनत कर लेंगे तो बाद को आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने तो कहा ही है, कर्म पर अधिकार करो, फल की चिंता ना करो। हम फल की चिंता करते हैं कि हम जब आईएएस बन जाएँगे तो ऐसे जाएँगे, वैसे करेंगे, ये स्पीच देंगे। नहीं भाई, अभी आपका जो कर्म है उस पे फोकस करो। कर्म ज़रूरी है। आपके लिए क्या ज़रूरी है अगर देखा जाए? क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले सिलेबस कवर करना। क्या आपका सिलेबस कवर हो गया? नहीं। तो आप इंस्टाग्राम कैसे चला सकते हैं? आपका सिलेबस कवर हो गया? नहीं। तो आप ये घूमने कैसे जा सकते हैं? पहले क्या है? सिलेबस। सिलेबस कवर हुआ तो आपको रिवीजन करना है। कहाँ टाइम बचा? कहाँ टाइम है आपके पास? रिवीजन के बाद टेस्ट लगाना है। टेस्ट भी तो लगाना है। एक-एक, दो-दो टेस्ट में पूरा दिन निकल जाता है। कहाँ टाइम है आपके पास? टेस्ट के बाद गलतियों को सुधार के प्रैक्टिस करनी है। कहाँ टाइम है आपके पास? आपके पास टाइम है इंस्टाग्राम ओपन करने का? आपके पास टाइम है स्नैपचैट ओपन करने का?
आपके पास टाइम है यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोज़ को स्क्रॉल करने का? नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या नहीं है आपके लिए? सोशल मीडिया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आपको चलाना है तो पीआईबी की वेबसाइट चेक करिए आप, डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट, फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट चेक करिए, मोबाइल ही चलाना है तो, वहाँ से चीज़ें मिलेंगी आपको। टाइम पास वीडियो, जो आप टाइम पास वीडियो देखते रहते हैं कि अरे मूड फ्रेश कर रहे हैं, मूड फ्रेश उससे नहीं होता, मूड फ्रेश होता लेट जाओ सुकून से, सोचो कि आज मैंने क्या पढ़ा, अच्छा वो पढ़ा था, उसमें वो पढ़ा था। स्क्रॉलिंग, बुक्स का मतलब क्या? ये जो वाहियात की आप 5-5, 10-10, 15-15 बुक्स रख लेते हो, इसकी अब लक्ष्मीकांत भी रखी है, डीडी बसु भी रखी है, 4 और रखी हैं, हिस्ट्री की 5 किताबें और रखी हैं, ये बकवास है। आपके पास एक सब्जेक्ट की एक बुक हो या नोट्स हो, उससे आप जितना शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ये जीवन में काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स आप बनाते नहीं हो, आप तो बस बार बार एक ही रिदम में पढ़ते रहते हो। अगर आप इन सब पे फोकस करेंगे तो बेनिफिट क्या होंगे? सबसे बढ़िया बेनिफिट, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप 10 घंटे भी रोज पढ़ेंगे ना, वो 10 घंटे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे और बहुत कुछ पढ़ लोगे। रात को जो सोने चलोगे तो आपको लगेगा यार खुद खुद पढ़ लिया, इतना तो पहले पढ़ा ही नहीं था कभी। टाइम बचेगा। अगर आप थोड़ा सा शेड्यूल स्ट्रेटजी बना के पढ़िए, आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम है, बहुत टाइम है, 24 घंटे बहुत होते हैं। और ये आपको प्रीलिम्स जब आएगा यूपीएससी का या कोई एग्जाम नजदीक आता है ना, तो उससे 3-4 दिन पहले वाले टाइम को देखो, कितनी पढ़ाई हो जाती है उसमें। ऐसा क्या होता है? क्योंकि वहां आपका सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं होता, वहां ध्यान होता है 4 पेपर है, जितना मन हो पढ़ लो, वरना जिंदगी भर ऐसे ही घूमोगे। तो वहां क्यों हम पढ़ाई कर लेते हैं? पूरा पूरा इतिहास एक दिन में रिवाइज हो जाता है, पूरा पूरा पॉलिटी एक दिन में रिवाइज हो जाता है, क्या होता है वहां? स्ट्रेस कम होगा। जब आप ढंग से पढ़ाई करोगे, जब आपको पता है कब क्या करना है, कैसे करना है, स्ट्रेस कम होगा, नींद बढ़िया आएगी, नींद बढ़िया आएगी, दूसरा दिन और अच्छे से पढ़ाई होगी, क्लियर विजन होगा, कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या रह गया, क्या छूटा। और यही धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। मेरी हैबिट बन गई इंस्टाग्राम न चलाने की, फेसबुक न चलाने की। एफर्ट लेस कर लगेंगे और रिजल्ट बेटर आएंगे आपके इससे। तो कई बार कहा भी जाता है लाइफ में सब कुछ करना जरूरी नहीं है, सिर्फ जरूरी काम करना जरूरी है। वायदा कीजिए आज आप हमसे, आज से ही और अभी से ही आपका फोकस सिर्फ उस पर होगा जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने वाला है, ना कि उस पर जो आपके जीवन में ब्रेकर का काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और अभी से शुरुआत करेंगे चीज़ों को बेटर करने की। बाकी लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, कई वीडियो चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ें बता सकते हैं। आपका कमेंट बताएगा कि सच में आप वायदा कर रहे हैं हमसे या नहीं। जय हिंद, जय भारत।